बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियल 2 का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। नेक्स्ट हम फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन से रिलेटेड थ्योरम देखते हैं। हमारे पास थ्योरम है लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, अगर एफ मोनोटोनिक होगा इस इंटरवल ए बी पे तो वो बाउंडेड वेरिएशन का भी फंक्शन होगा। मोनोटोनिक के दो पार्ट्स हो सकते हैं, या वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो सकता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो हम पहले सपोज करते हैं कि फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। एक तो ये है कि अब फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसकी जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। दूसरी हमें कंडीशन की मान है कि एफ जो है वो मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक में दो केसेस बनेंगे। एक हम पहले सपोज करते हैं कि एफ जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। सपोज f is increasing on ए बी, तो हमें शो करवाना है कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन भी होगा इसी इंटरवल ए बी पे। तो इसके लिए हम इंटरवल की पार्टीशन डिफाइन करवाते हैं। लेट p इज़ इक्वल टू x0, x1, x2 अप टू सो ऑन xn इज़ इक्वल टू b अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। देन डेल एफ आई की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। डेल एफ आई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये वैसे भी पार्टीशन में हर जो अगला पॉइंट होता है वो पिछले से बड़ा होता है। x1 x0 से ग्रेटर होगा, तो अगर हम यहाँ पे i की जगह 0 पुट करें तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ एक्स आई जो है वो एफ ऑफ एक्स नॉट से ग्रेटर होगा। एफ ऑफ एक्स आई इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। अगर एक्स आई जो है वो एक्स आई माइनस 1 से ग्रेटर होगा तो एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि फंक्शन हमने यहाँ पे क्या सपोज किया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। एक्स आई क्योंकि हर अगला पॉइंट पिछले से बड़ा होता है पार्टीशन में, तो यहाँ पे जो है क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग होने की वजह से एफ ऑफ एक्स आई का आंसर जो है वो एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 से ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स आई का आंसर बड़ा है इससे, तो बड़े में से छोटी टर्म माइनस होगी तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर दैन 0। और अगर दोनों सेम टर्म्स हुई, क्योंकि इक्वल की भी पॉसिबिलिटी है, तो आंसर 0 भी हो सकता है। तो डेल एफ आई क्या बन जाएगा, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। जो हम फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन में मॉड डिफाइन करवाते हैं डेल आई पे, डेल आई पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने की वजह से इस टर्म का आंसर हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। डेल एफ आई मॉड का आंसर हमें क्या मिलेगा, डेल एफ आई। दोनों तरफ समेशन अप्लाई करवा दे। समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n डेल एफ आई मॉड इज़ इक्वल टू सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n डेल एफ आई। डेल एफ आई समेशन ओपन कर दे, क्या फॉर्म बन जाएगा, डेल एफ वन प्लस डेल एफ टू प्लस डेल एफ थ्री प्लस अप टू सो ऑन डेल एफ एन। डेल एफ वन का फार्मूला लगा दे, क्या आ जाएगा, एफ वन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एफ टू का फार्मूला लगाएं, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन। डेल एफ थ्री का फार्मूला एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू प्लस अप टू सो ऑन डेल एफ एन का फार्मूला एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन से कैंसिल, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स टू से कैंसिल। इसी तरह अगर हम यहाँ से पिछली टर्म लिखते तो उसमें एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 होता, तो वो माइनस एफ ऑफ एक्स एन से कैंसिल, तो हमारे पास एक आखिरी टर्म बच जाएगी और एक पहली टर्म बच जाएगी। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स एन हमारे पास पार्टीशन में देखें किसकी इक्वल है, बी की इक्वल, और एक्स नॉट किसकी इक्वल है, ए की इक्वल। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये जो इंटरवल के पॉइंट्स हैं ये फाइनाइट पॉइंट्स हैं। फंक्शन इस इंटरवल पे जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने की वजह से एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए का आंसर हमेशा क्या आएगा, लेस देन इन्फिनिटी, मतलब इस टर्म का आंसर फाइनाइट आएगा।
जैसे हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह साइन का फंक्शन उठा लें, जो साइन का फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल 0 to π/2 पे क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। अगर आप इसका ग्राफ बना लें 0 से π/2, इस इंटरवल पे ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होता है। तो ये जो है इंक्रीजिंग होने के साथ साथ ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन भी होगा, क्योंकि अगर हम सेम इसी तरह इस पर सम ऑफ आई इक्वल टू 1 to n del एफ आई अप्लाई करेंगे तो वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। एफ ऑफ बी का मतलब क्या है, इंटरवल का आखिरी पॉइंट। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या फॉर्म बन जाएगी, साइन π/2 माइनस साइन 0, 1 माइनस 0 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। अगर फंक्शन जो है किसी इंटरवल पे जो है वो मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक होने की वजह से वो चाहे मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, हम दूसरे केस में भी देख लेंगे। यहाँ पे क्योंकि हम मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग की कंडीशन देख रहे हैं, अगर फंक्शन किसी इंटरवल पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इस टर्म का आंसर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए का आंसर हमेशा क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। फाइनाइट का क्या मतलब है, लेस देन इन्फिनिटी आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n del एफ आई मॉड इज लेस देन इन्फिनिटी। दोनों तरफ सुप्रीमम ले लें, या सुप्रीमम अगर इस फंक्शन की डिफाइन करवाएंगे, सुप्रीमम ऑफ सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n del एफ आई मॉड इज लेस देन इन्फिनिटी। क्योंकि इस पूरी टर्म का आंसर इन्फिनिटी से लेस है, फाइनाइट नंबर है, तो सुप्रीमम भी क्या आ जाएगी, फाइनाइट नंबर आ जाएगी। और ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की। तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी, वी ऑफ ए बी इंटू एफ इज लेस देन इन्फिनिटी। और अगर वी ऑफ ए बी इंटू एफ इसका आंसर लेस देन इन्फिनिटी फाइनाइट नंबर आए तो वो फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड वेरिएशन। सो एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी, फंक्शन इस क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या बन जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन। नेक्स्ट हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं कि फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। suppose that f is decreasing on AB। अगर डिक्रीजिंग होगा तो अगर एक्स आई जो है वो एक्स आई माइनस 1 से ग्रेटर है तो एफ ऑफ एक्स आई का आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 से लेस आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि एफ ऑफ एक्स आई छोटा हो जाएगा तो इस छोटे में से जब बड़ी टर्म माइनस करेंगे तो उस टर्म का आंसर लेस देन आर इक्वल टू 0 आएगा। क्योंकि डेल एफ आई जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो जब मार्ड अप्लाई कराएंगे तो मार्ड में वहाँ पे बाय माइनस का साइन आएगा। यहाँ से सारी चेंजिंग आएगी इसमें। देन डेल एफ आई की डेफिनेशन अप्लाई करें तो क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। क्योंकि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है तो एक्स आई जो है वो एक्स आई माइनस 1 से बड़ा होगा, क्योंकि पार्टीशन में हर अगला पॉइंट जो है वो पिछले से बड़ा होगा। तो एफ ऑफ एक्स आई माइनस जो है वो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर एक्स आई जो है वो एक्स आई माइनस 1 से ग्रेटर होगा तो एफ ऑफ एक्स आई जो है वो एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 से लेस होगा। इक्वल की भी पॉसिबिलिटी है, तो ये टर्म छोटी होगी ये बड़ी होगी, छोटी में से बड़ी टर्म माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा जो कि 0 से छोटा होगा। और अगर यहाँ पे दोनों का आंसर इक्वल हुआ तो इसका आंसर 0 भी हो सकता है। तो डेल एफ आई क्या बन जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0। मार्ड अप्लाई करवा दें, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव है तो मार्ड का कौन सा साइन यूज़ करेंगे, माइनस का। दोनों तरफ समेशन अप्लाई करवा दे, सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ डेल एफ आई इज इक्वल टू माइनस मिशन से बाहर ले लें माइनस सम ऑफ आई इक्वल टू 1 to n डेल एफ आई। हम पिछली फॉर्म में इस पूरे टर्म पे मॉड अप्लाई करके चेक कर चुके हैं, उसका आंसर क्या आया था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n डेल एफ आई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। इस टर्म का भी आंसर, क्योंकि फंक्शन जहाँ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है, तो वो जिस इंटरवल पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा जब उन पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करेंगे तो इसका आंसर हमेशा फाइनाइट आएगा। चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, लेकिन उस टर्म का आंसर एक फाइनाइट नंबर आएगा। इसका क्या मतलब है, सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n डेल एफ आई मॉड इज लेस देन इन्फिनिटी। जब इसका आंसर इन्फिनिटी से लेस है
तो दोनों तरफ सुप्रीमम अप्लाई करवा दे। सुप्रीमम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n डेल एफ आई मार्ट, इसका भी आंसर फाइनाइट आएगा। और इस टर्म का सुप्रीमम क्या कहलाता है? फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन वी ऑफ एफ इंटू ए बी इज लेस देन इन्फिनिटी, दैट इज एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अगर फंक्शन मोनोटोनिक है, चाहे वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है चाहे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा? बाउंडेड वेरिएशन का। इसका क्या मतलब है कि हर वो फंक्शन जो मोनोटोनिक होगा वो क्या होगा? फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। नेक्स्ट हम थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ एफ डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड इज बाउंडेड, कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी पे, देन एफ इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन but converse may not true। then function of bounded variation on a b, कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो क्लोज इंटरवल ए बी पे बाउंडेड है, तो जो फंक्शन होगा एफ वो भी क्या होगा? फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। लेकिन इस कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, कि मतलब अगर कोई फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पे बाउंडेड वेरिएशन हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो उस इंटरवल पे एग्जिस्ट करे या फिर उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उस इंटरवल पे बाउंडेड हो। तो सबसे पहले हम जो इंटरवल है उसकी पार्टीशन डिफाइन करवाते हैं। लेट पी इज इक्वल टू एक्स नॉट x1 x2 up to so on xn is equal to b, be a partition of ab given that, हमें गिवन है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और बाउंडेड है। एफ डेरिवेटिव इज एग्जिस्ट एंड इज बाउंडेड। फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो इस इंटरवल फंक्शन का डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट भी कर रहा है और बाउंडेड भी है। तो बाउंडेड की डेफिनेशन यूज़ करते हैं। सो देयर इज़ अ नंबर m ग्रेटर दैन 0 सच डैट एफ डेरिवेटिव ऑफ x mod इज लेस दैन आर इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। इसको कंडीशन 1 का नाम दे दें कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो बाउंडेड है, तो बाउंडेड की डेफिनेशन है एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन और इक्वल टू m। इंटरवल में से जितने पॉइंट पुट करेंगे सब पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव किसी एक कांस्टेंट के इक्वल जो उससे छोटा आएगा। अब क्योंकि एफ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है और वो बाउंडेड भी है, तो हम इस पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएबल है। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है, तो वो इस क्लोज इंटरवल पे कॉन्टीन्यूअस भी होगा। तो हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं एफ फंक्शन के लिए बाय मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव ऑफ सी। मीन वैल्यू थ्योरम की फॉर्म क्या होती है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल टू एफ डेरिवेटिव ऑफ सी। सी उस ओपन इंटरवल में से पॉइंट होता है ए बी पे। तो हम यहाँ से आखिरी इंटरवल या इसमें ये जो पार्टीशन है इसमें से कोई इंटरवल उठा लेते हैं एक्स के -1 और एक्स के। सो बाय मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के -1 ओवर एक्स के माइनस एक्स के -1 इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी। सी किसको बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल एक्स के -1 और एक्स के को। तो हमने मीन वैल्यू थ्योरम ये जो पार्टीशन है इसमें से हमने एक इंटरवल उठा लिया एक्स के -1 और एक्स के, और इस पर हमने क्या अप्लाई कर दिया है? मीन वैल्यू थ्योरम। एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के -1 ये किसकी इक्वल होता है? डेल एफ के। एक्स के माइनस एक्स के -1 ये किसकी इक्वल होता है? डेल एक्स के इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी।
दोनों तरफ मॉड अप्लाई करवा दें। ये टर्म इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें। मॉड ऑफ डेल एफ के इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल एक्स के इंटू डेल एफ प्राइम ऑफ सी। ये जो इक्वेशन 1 बनाई है इसको यूज़ कर लें इसके लिए, क्योंकि इस इंटरवल में जितने पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट के लिए एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू एम होगा। ये इंटरवल, ये जो पार्टीशन है इसी इंटरवल की है। इस इंटरवल में से जितने पॉइंट उठाएंगे उस सब के लिए जो है एफ प्राइम ऑफ सी जो है वो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू एम होगा। तो सी भी इसी में से एक इंटरवल उठाया गया और इसी इंटरवल में से एक पॉइंट लिया गया है, तो इस वजह से एफ प्राइम ऑफ सी का आंसर भी क्या होगा, लेस दैन आर इक्वल टू एम होगा। डेल एफ के लेस दैन आर इक्वल टू एम डेल एक्स के। डेल एक्स के हमेशा पॉजिटिव होता है डेल एक्स के, क्योंकि जो पार्टीशन डिफाइन करते हैं हर अगला पॉइंट पिछले से बड़ा होता है। तो x1 माइनस एक्स नाट जब पहले इंटरवल के लिए करेंगे उसका भी आंसर बड़ा होगा, x2 माइनस एक्स नाट उसका भी आंसर बड़ा होगा। तो इस डेल एक्स के का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम मॉड यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। डेल एफ के इज़ लेस दैन आर इक्वल टू एम डेल एक्स के, बिकॉज डेल एक्स के इज़ ग्रेटर दैन 0। दोनों तरफ समेशन अप्लाई करवा दे। सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 मॉड ऑफ डेल एफ के इज़ लेस दैन आर इक्वल टू एम सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन डेल एक्स के एम। इसकी डेफिनेशन अप्लाई करवा दे। जब पहले इंटरवल के लिए करेंगे तो आ जाएगा x1 माइनस एक्स नाट, दूसरे के लिए करेंगे तो आ जाएगा x2 माइनस x1, तीसरे के लिए करेंगे तो आ जाएगा x3 माइनस x2 प्लस अप टू सो ऑन, आखिरी के लिए करेंगे xn माइनस 1 माइनस xn xn माइनस xn माइनस 1। x1 माइनस x1 से कैंसिल, x2 माइनस x2 से कैंसिल, इसी तरह पिछली टर्म लिखते हैं तो xn माइनस 1 उससे कैंसिल। सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n डेल एफ के इज़ लेस दैन आर इक्वल टू एम, इसमें बात जाएगा xn माइनस एक्स नाट। xn की वैल्यू हमारे पास है b और x नाट की वैल्यू a। सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n डेल एफ के मॉड इज़ लेस दैन आर इक्वल टू एम बी माइनस ए। एम क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा कोई फाइनाइट नंबर है, और बी माइनस इंटरवल के जो हैं पॉइंट्स हैं फाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इस पूरी टर्म का आंसर क्या आएगा, फाइनाइट लेस दैन इन्फिनिटी। तो इसके दोनों तरफ जब सुप्रीमम अप्लाई करवाएंगे उसका भी आंसर लेस दैन इन्फिनिटी आएगा। दिस इम्प्लाइज द सुप्रीमम ऑफ सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n डेल एफ के इज़ लेस दैन इन्फिनिटी। और ये टर्म किसको डिनोट करती है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन को। तो वी ऑफ ए बी इंटू एफ इज़ लेस दैन इन्फिनिटी। क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो किसी इंटरवल पे बाउंडेड है तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब हमने इसका कन्वर्स देखना है, कोई काउंटर एग्जांपल देखनी है कि अगर कोई फंक्शन है जो बाउंडेड वेरिएशन है, लेकिन बाउंडेड वेरिएशन वाला फंक्शन है लेकिन वो जो है वो बाउंडेड नहीं है इस इंटरवल पे, जिस इंटरवल पे जो है फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन होगा। तो उसके लिए हम ये फंक्शन देखते हैं। ये फंक्शन कंसीडर कर लें, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 इस इंटरवल 0-1 पे। अब देखें कि ये जो फंक्शन है इस इंटरवल पे मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक आप चेक कर सकते हैं इसका ग्राफ बना के, ये फंक्शन इस इंटरवल पे मोनोटोनिक है सिंस जी इज़ मोनोटोनिक ऑन 0-1। और हम पहले थ्योरम पढ़ चुके हैं कि जो फंक्शन मोनोटोनिक होता है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। सो इट इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब हम इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, बट जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/3 एक्स की पावर 2/3। हम इस इंटरवल में से 0.0 पुट करके चेक कर सकते हैं। इस इंटरवल में से 0.0 पुट करें तो इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड जी डेरिवेटिव ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट
सो g इज़ नॉट बाउंडेड, so g derivative is not bounded on closed interval 0 1। ये जो फंक्शन हमने लिया जी ऑफ एक्स, ये मोनोटोनिक है इस इंटरवल पे। जो हर मोनोटोनिक फंक्शन जो है बाउंडेड वेरिएशन होता है। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, इसका डेरिवेटिव जो है वो पॉइंट 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी आंसर दे रहा है। तो ये जो फंक्शन है वो इसी इंटरवल पे जो है वो बाउंडेड नहीं होगा। तो हर जो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है तो वो बाउंडेड जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन जो है बाउंडेड वेरिएशन हो तो उसका इन्वर्स, उसका डेरिवेटिव ज़रूरी नहीं है उस इंटरवल पे बाउंडेड हो।